Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today we will discuss about the chapter number 11 and its topic is thermodynamics and kinetic theory of gases. Today आज हम लोग जो है चैप्टर नंबर 11 को स्टार्ट कर रहे हैं. चैप्टर नंबर 11 के बारे में डिस्कस करेंगे और इसका जो पहला हमारे पास टॉपिक है वो है थर्मोडायनेमिक्स. जैसे कि हमें मालूम है चैप्टर नंबर 11 के जो टॉपिक हमारे पास जो चैप्टर है उसका नेम भी क्या है, थर्मोडायनेमिक्स है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल एक्सप्लेन दैट व्हाट इज़ थर्मोडायनेमिक्स. थर्मोडायनेमिक्स है क्या, मीन्स थर्मो का मतलब हमें मालूम है, थर्मो मीन्स हीट, हरारत, और डायनेमिक्स मीन्स एनर्जी. ठीक है, डायनेमिक हमें पता है दरअसल ये मोशन की स्टेट्स होती हैं. जैसे स्टैटिस्टिक हमारे पास मोशन होती है, जैसे डायनेमिक मोशन होती है. तो यहाँ पर डायनेमिक्स का मतलब है एनर्जी और थर्मो का मतलब है हीट. इससे हमें क्या चीज़ पता चली कि थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच होगी जिसका रिलेशन होगा हीट और एनर्जी के बारे में. तो थर्मोडायनेमिक होती क्या है असल में, हम क्या कहते हैं कि ये फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच जो डील करे, किसको रिलेशनशिप कायम करे, या हम कहते हैं कन्वर्जन करे किसको, हीट को फॉर्म ऑफ एनर्जी में. मतलब हीट वाली एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दे, एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर दे. हम उसे सिंपली यूँ कह सकते हैं कि हीट इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी या मैकेनिकल वर्क इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स. ठीक है, मतलब सिंप्लिसिटी ये है कि हमारे पास मौजूद क्या होगी, हीट एनर्जी, जो उसको किस में कन्वर्ट कर देगी, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगी. इस तरह की फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं. तो थर्मोडायनेमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील विद द रिलेशनशिप एंड कन्वर्जेशन बिटवीन हीट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स. आपको अभी मैंने एग्जाम्पल वैसे भी बता दी है, तो इसकी एग्जाम्पल क्या होगी, ट्रांसफॉर्म करना, ट्रांसफॉर्मेशन करना किसी प्रोसेस को, कौन से वाले प्रोसेस को, हीट को किस में कन्वर्ट करना, मैकेनिकल वर्क में. तो ये हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बताया हमने. इससे क्या चीज़ पता चली कि चैप्टर नंबर 11 में हम पढ़ेंगे ही सारा का सारा थर्मोडायनेमिक्स के बारे में. हीट जो होती है वो किस तरह एनर्जी में कन्वर्ट होती है, इसकी फॉर्मेशन देखेंगे, इसके तरीके देखेंगे, इसके प्रोसेस देखेंगे इसमें. तो नेक्स्ट हमारे पास एक्सप्लेन हम करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है काइनेटिक थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूलर गैसेस. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एज वेल एज लॉन्ग क्वेश्चन. काइनेटिक थ्योरी एक्सप्लेन करें ऑफ मॉलिक्यूलर गैसेस की, कि किस तरह काइनेटिक थ्योरी एक्सप्लेन करें हम. सब सिंपल सी बात है, मॉलिक्यूलर गैसेस को काइनेटिक थ्योरी में एक्सप्लेन करें. तो हम पहले काइनेटिक थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूलर गैसेस को एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पर. सो काइनेटिक थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूलर गैसेस में हमारे पास हम क्या यूज़ करते हैं, हम मैटर की स्टेट्स को यूज़ करते हैं. जैसे कि हम जानते हैं मैटर जो होता है वो कंपोज होता है किसी भी छोटे छोटे टीनी मॉलिक्यूल्स पर. हमारे पास मैटर जो होता है, मैटर की चाहे वो स्टेट ले लें कोई सी भी, चाहे वो सॉलिड है, चाहे वो लिक्विड है, या वो गैस है. यहाँ हम किसके बारे में जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि काइनेटिक थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूलर गैसेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. तो यहाँ पर हम जो मैटर की स्टेट्स ले रहे हैं दैट विल बी अ गैस. क्लियर हो गया. अब मैटर की जो स्टेट ले रहे हैं दैट विल बी अ गैस, उसको क्या हमें मालूम है कि ये कंपोज होती है टेनी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स पर बनी होती है. ठीक है, और ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दैट इज नॉट इन अ रेस्ट पोजीशन, ये रेस्ट पोजीशन में मौजूद नहीं होते, बल्कि ये मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये रैंडमली डिफरेंट डायरेक्शंस पर मूव करते हुए नजर आते हैं. ठीक हो गया. मतलब अब मैटर की स्टेट ले रहे हैं दैट विल बी गैस. गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडमली डिफरेंट डायरेक्शंस पर मूव कर रहे होते हैं. कैसे पता चलता है कि जैसे ही एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से टकराता है, टकराने के बाद उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, सेकंड वाले की डायरेक्शन चेंज हो जाती है. क्योंकि ये डिफरेंटली रैंडमली मूव कर रहे हैं तो डेफिनेटली कोलिजन भी इन दोनों में इनमें होगी. तो इस चीज को देखकर, इस चीज की इस पोजीशन को देखकर, इस चीज को मद्देनजर रखकर काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस बनाया गया, जिसके हमारे पास 5 पोस्टुलेट्स बनाए गए. 5 पोस्टुलेट दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट एज अ शॉर्ट क्वेश्चन एंड एज वेल एज लॉन्ग क्वेश्चन. अब वो 5 पोस्टुलेट क्या थे, इनको देखकर पहला जो पोस्टुलेट था वो ये है, अ फाइनाइट वॉल्यूम ऑफ गैस कंसिस्ट ऑफ अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल. हमारे पास अगर एक फाइनाइट वॉल्यूम ऑफ गैस है जो कि किस पर मुश्तमिल होता है, वो कहते हैं वेरी लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल होता है. तो पहला पोस्टुलेट इसका ये हो गया.
सेकेंड पॉस्टुलेट क्या है? द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल इज मच स्मॉलर देन द सेपरेशन बिटवीन मॉलिक्यूल, कि जो मॉलिक्यूल का जो साइज होता है वो बहुत ज्यादा स्मॉलर होता है किसके मुकाबले में? सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स के बराबर में। ठीक है, मतलब अगर कोई एक मॉलिक्यूल जो है वो सेपरेट हो रहे हैं तो उसका जो साइज होता है मॉलिक्यूल का वो मच स्मॉलर देन होता है सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स में। ठीक हो गया। उसके बाद थर्ड पॉस्टुलेट उसने क्या चीज बताई? द गैस मॉलिक्यूल्स आर इन रैंडम मोशन एंड मे चेंज देयर डायरेक्शन ऑफ मोशन आफ्टर एवरी कोलाइजन। ये तो हम पहले अभी भी बता चुके हैं, जिसकी वजह से इसने 5 पॉस्टुलेट्स बनाए कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं दे विल बी रैंडम मोशन, ये बेतरतीब मूव करते हैं। इसकी वजह से इनकी डायरेक्शन जो होती है वो भी चेंज होती रहती है और रैंडमली मूव करने की वजह से ये एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, मतलब टकराते भी हैं। उसके बाद 4 वाला देखें, collision between gas molecules themselves and with walls of container are assumed to be perfectly elastic. ये चीज क्लियर कर रहा है पॉइंट नंबर 4, पॉस्टुलेट नंबर 4, कि जब गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कोलाइड करते हैं किस तरह अपने कंटेनर की वॉल्स की वजह से, ये क्या कहलाता है? ये जो कोलाइजन होती है ये दे विल बी इलास्टिक कोलाइजन होती है, इट इज नॉट एन इनइलास्टिक कोलाइजन। ठीक है, इससे ये चीज क्लियर पता चली कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं इनकी जो कोलाइजन होती है दैट विल बी परफेक्टली इलास्टिक कोलाइजन। नेक्स्ट लास्ट हमारे पास जो पॉस्टुलेट है वो है पॉस्टुलेट नंबर 5। इसमें क्या है? मॉलिक्यूल्स डू नॉट एक्सर्ट फोर्स इन ईच अदर। ठीक है, मतलब मॉलिक्यूल जो हैं वो एक दूसरे को फोर्स एक्सर्ट नहीं करते। जब वो कोलाइड कर रहे होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक दूसरे को फोर्स अपनी एक्सर्ट कर देंगे, दे कैन नॉट एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर। तो ये हमारे पास थे काइनेटिक थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूलर गैसेस के 5 पॉस्टुलेट। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन या एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, प्रूव दैट T is directly proportional to 1/2 mv²। ये दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एज अ लॉन्ग क्वेश्चन। प्रूव करके दिखाएं कि टेम्परेचर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है काइनेटिक एनर्जी के, बिकॉज 1/2 mv², जैसे कि हम जानते हैं ये किसके इक्वल होता है? ये क्या है? दैट इज द वैल्यू ऑफ या फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक हो गया। अब इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या करेंगे? कहते हैं प्रूव करके दिखाना है, तो उसके लिए हम क्या लेंगे? हम आइडियल गैस लॉ को यूज करेंगे। आइडियल गैस लॉ क्या होता है? PV इज इक्वल टू nRT। ये आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी बड़ी इसकी डिटेल से डिस्कस किया हुआ है, तो आइडियल गैस लॉ के बारे में सबको मालूम है। ये इसका फार्मूला क्या होता है? PV इज इक्वल टू nRT। ठीक है, यहाँ N क्या है? P इज द प्रेशर है, V इज द वॉल्यूम है, N यहाँ पर क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस, R यहाँ पर क्या है? हमारे पास यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहलाता है, एंड T इज द टेम्परेचर, और ये टेम्परेचर कौन सा होता है? दैट इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो ये गैस लॉ का फार्मूला है या उसकी इक्वेशन है, दैट इज PV इज इक्वल टू nRT। और हमें मालूम है कि ये जो R होता है दैट इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 8.314 जाउल मोर पर एम्पेयर पर केल्विन। ये ले लिया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसी को मजीद एक्सप्लेन करने के लिए हम एवोगैड्रो नंबर्स या एवोगैड्रो फार्मूले को यूज करेंगे। अब एवोगैड्रो नंबर्स क्या होते हैं? हमारे पास उसकी वैल्यू होती है 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -23 होती है। अब यहाँ एवोगैड्रो नंबर्स की वैल्यू किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? कैपिटल NA से हम एवोगैड्रो नंबर्स को एक्सप्लेन करते हैं। तो हमें ये कैलकुलेट करना है, इसका फार्मूला होगा N इज इक्वल टू कैपिटल N ओवर कैपिटल NA। तो ये जो एवोगैड्रो नंबर है इसको कैलकुलेट करने के लिए जो फार्मूला है, जो हमारे पास सिंपल N है, N इज द नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला मौजूद है दैट इज द N इज इक्वल टू कैपिटल N ओवर NA। NA एवोगैड्रो नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल N इज द टोटल नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस। उसके लिए हमने ये फार्मूला यूज किया। अब हम इस स्मॉल n की जगह हम क्या पुट कर देंगे? कैपिटल N ओवर NA पुट कर देंगे। तो कुछ इस तरह से ये फार्मूला जो होगा वो ड्राइव हो जाएगा, PV इज इक्वल टू कैपिटल N ओवर कैपिटल NA RT। फिर हम इसको मजीद एक्सप्लेन करेंगे। ये हमारे पास फार्मूला आ गया, हम इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे इस इक्वेशन को, तो ये बन जाएगा PV इज इक्वल टू NR ओवर कैपिटल NA मल्टीप्लाई बाय T। अब जैसे कि आपको यहाँ नजर आ रहा है R ओवर NA, ये R ओवर NA दरअसल ये किसके इक्वल होता है? ये कांस्टेंट के इक्वल होता है, दैट इज K।
और k जो होता है ये क्या कहलाता है, दैट इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो R ओवर एन ए की जगह हम क्या पुट कर देंगे, कैपिटल K पुट कर देंगे, जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फिर ये इक्वेशन इस तरह से हो जाएगी, PV इज इक्वल टू NKT। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। जैसे मैंने भी आपको बताया कि K जो होता है वो इक्वल होता है R ओवर NA के, दैट इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है 1.38 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -23 जाउल पर केल्विन होती है। इसके बाद हमें मालूम है ये, बल्कि अगर नहीं मालूम तो हम इसके बारे में बता देते हैं कि ये जो फार्मूला है इसको यूज करेंगे टू कैलकुलेट द T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/2 mv²। अब ये फार्मूला क्या है, ये प्रेशर रिलेशन बिटवीन प्रेशर वाला जो टॉपिक है उसमें से ये हमने फार्मूला जो है, जो इक्वेशन है वो यूज करेंगे। ये है P इज इक्वल टू 2/3 N/V 1/2 mv²। ठीक हो गया। इसकी जगह अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर V को हम बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम V बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन इस तरह से बन जाएगी, PV इज इक्वल टू 2/3 N 1/2 mv²। यहाँ पर एक V से जब मल्टीप्लाई किया तो ये V और वो वाला V कैंसिल हो गया, तो इक्वेशन ये आ गई। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देंगे। फिर हम नेक्स्ट एक्सप्लेन करेंगे, इसी इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 3। जो पिछली हमारे पास इक्वेशन थी 2 और 3, उसको जब कंपेयर किया तो इक्वेशन हमारे पास फाइनल जो बनी वो ये आई, NKT इज इक्वल टू 2/3 N 1/2 mv²। अब यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करें, कैपिटल N और कैपिटल N लेफ्ट और राइट साइड दोनों पर मौजूद है, तो ये क्या हो जाएगा, ये कट हो जाएगा। कैपिटल N से कट हो जाएगा, बचेगा क्या, KT इज इक्वल टू 2/3 1/2 mv²। सो ये आ जाएगा KT इज इक्वल टू 2/3 1/2 mv²। अब यहाँ पर ऑब्जर्व करें, जो ये K है कैपिटल K, इसको हम क्या कर देंगे, बोथ साइड डिवाइड कर देंगे। जब बोथ साइड हम K को डिवाइड करेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी T इज इक्वल टू 2/3 K 1/2 mv²। उसके बाद यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करें 2/3 K, ये दोनों वैल्यूज 2b 3b और KB, ये वैल्यूज क्या है, ये कांस्टेंट वैल्यूज हैं। ठीक हो गया। तो 2/3 K ये कांस्टेंट वैल्यूज है, इसकी जगह हम कोई कांस्टेंट भी लिख सकते हैं या हम जस्ट कांस्टेंट भी लगा सकते हैं, कोई लगा सकते हैं या कांस्टेंट भी लिख सकते हैं। तो 2/3 K की जगह हम क्या लिख देंगे, कांस्टेंट। तो ये इक्वेशन बन जाएगी T इज इक्वल टू कांस्टेंट 1/2 mv²। और हम जानते हैं कांस्टेंट को जब हम हटाते हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन लगाते हैं। तो यहाँ पर हम कांस्टेंट को हटा देंगे तो ये बन जाएगा T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/2 mv²। और 1/2 mv² क्या होता है, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी। तो प्रूव हो गया, जो हमने प्रूव करना था, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी या T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/2 mv²। अब हम मजीद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डेरिवेशन ऑफ गैस लॉज। ठीक है, गैसेस लॉ। अब कहते हैं हमारे पास गैसेस लॉ होते हैं 2 किस्म के, उनकी डेरिवेशंस को हमने कैलकुलेट करना है। वो कौन से लॉ हैं, एक है बॉयल्स लॉ होता है और एक है चार्ल्स लॉ। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन एज वेल एज शॉर्ट क्वेश्चन। तो बॉयल्स लॉ कैसे कैलकुलेट करेंगे, इनकी डेरिवेशंस करनी है, डेरिवेशंस कैलकुलेट करेंगे। तो बॉयल्स लॉ क्या है, यहाँ पर अगर आप देखें, बॉयल्स क्या था, एक साइंटिस्ट था जिसने इस लॉ को बनाया और उसने अपना नाम दिया बॉयल्स लॉ का। ये लॉ दरअसल है क्या, ये गैसेस लॉ का एक लॉ है जिसको उसने नाम दिया बॉयल्स लॉ का। इसका मेजर मकसद क्या था बॉयल्स लॉ बनाने का, इसने ये कहा कि हमारे पास जो गैसेस होते हैं उसमें जो प्रेशर होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है उस गैस के वॉल्यूम के। ये एक्सप्लेन किया बॉयल्स ने, और इसे एक्सप्लेन करने के बाद इसने उसकी डेरिवेशन से उसे प्रूव करके दिखाया कि वाकई ही जो प्रेशर होता है गैस का वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। ये कॉन्सेप्ट था बॉयल्स का। इसने किस तरह इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया, इसने प्रीवियस इक्वेशन जो हम लोगों ने पहले यूज की है अभी, P इज इक्वल टू 2/3 N/V 1/2 mv², उसको यूटिलाइज किया, उसको यूज किया। जब उसको यूज किया तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, P इज इक्वल टू 2/3 N/V 1/2 mv²। फिर हम यहाँ पर V को, जैसे प्रीवियस हमने V को किया था बोथ साइड मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी हम V को क्या कर देंगे, बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इक्वेशन बन जाएगी PV इज इक्वल टू 2/3 N 1/2 mv²। यहाँ पर राइट साइड पे हमारे पास V जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा, मतलब इसी को यूज करके हम एक्सप्लेन कर रहे हैं इसे।
सो ये आ गया हमारे पास। उसके बाद हम जानते हैं कि जो टेम्परेचर होता है दैट विल बी अ कांस्टेंट। जो प्रीवियस इक्वेशन है, प्रीवियस हमारे पास जो था टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी, उसके मुताबिक हम इसे प्रूव कर रहे हैं। तो जब टेम्परेचर केप्ट कांस्टेंट होता है तो हम क्या करेंगे, 2/3 n1/2 mv² की जगह क्या लिख देंगे, कांस्टेंट लिख देंगे। तो ये बन जाएगा PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहाँ पर ये कांस्टेंट आ गया। उसके बाद हम इसको जब पूरा मजीद एक्सप्लेन करेंगे तो ये जो वैल्यू होगी, ये PV इज इक्वल टू कांस्टेंट आ गया। ये V जो होगा इसको हम क्या कर देंगे, बोथ साइड डिवाइड कर देंगे। जब ये V बोथ साइड डिवाइड हो जाएगा हमारे पास, तो इक्वेशन जो बनेगी वो आएगी PV इज इक्वल टू कांस्टेंट की जगह आ जाएगा P इज इक्वल टू कांस्टेंट 1/V आ जाएगा। फिर हम कांस्टेंट को हटाएंगे तो जाहिर सी बात है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन लगाते हैं। तो ये इक्वेशन बन जाएगी P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। तो जो कि प्रूव किया, जो कि बॉयल्स लॉ ने एक्सप्लेन किया कि प्रेशर जो होता है गैस का वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है गैस के वॉल्यूम के। उसके बाद नेक्स्ट डेरिवेशन है गैस लॉ की। गैस लॉ जो हमारे पास सेकंड जो लॉ है वो है चार्ल्स लॉ। एक और लॉ बना वो था चार्ल्स लॉ। एक साइंटिस्ट था चार्ल्स, उसने ये लॉ बनाया गैस लॉ पर और उसे इसने नाम दिया अपने ही नाम से, दैट विल बी अ चार्ल्स लॉ। इसका बनाने का मकसद क्या था, इसका अपना एक नजरिया था। बॉयल्स ने यूज किया प्रेशर और वॉल्यूम को। चार्ल्स ने किसके बारे में एक्सप्लेन किया, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बारे में। इसने कहा कि जो गैस का जो वॉल्यूम होता है वो दरअसल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। इसने ये नाम दिया, इसने ये प्रूव किया कि जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, जबकि बॉयल्स लॉ ने प्रूव किया प्रेशर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। इस चार्ल्स लॉ ने भी क्या किया, इसको एक्सप्लेन करने के लिए वही प्रीवियस इक्वेशन को यूज किया जो इक्वेशन हमारे पास थी, P इज इक्वल टू 2/3 n/V 1/2 mv²। इसको यूज किया। अब जैसे कि हमने वहां पे भी किया था, यहां पर अगर हम देखें तो हम क्या करेंगे, क्योंकि इसने कहा वॉल्यूम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, तो इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में अगर आप देखें V को हम लेफ्ट साइड पर ले आएंगे और P को हम राइट साइड पर ले आएंगे। ठीक हो गया। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कह देंगे, हम ये भी कह सकते हैं V मल्टीप्लाई बोथ साइड एंड P डिवाइडेड बाय बोथ साइड। तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी, V इज इक्वल टू 2/3 n/P 1/2 mv²। उसके बाद प्रेशर जो होता है वो केप्ट कांस्टेंट कर दिया चार्ल्स ने। वो कहा प्रेशर जो होता है उसका वो कांस्टेंट रहता है, दे विल बी नॉट चेंज, ये चेंज नहीं होता। उसके बाद V इज इक्वल टू क्या बन गया, जब प्रेशर कांस्टेंट होता है, इससे क्या चीज पता चली, 2/3 n/P, ये सारी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। 2/3 और n तो पहले ही कांस्टेंट था और P को प्रेशर जो था उसने कांस्टेंट बना दिया, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, कांस्टेंट। देन ये इक्वेशन बन गई V इज इक्वल टू कांस्टेंट 1/2 mv²। इसके बाद हम कांस्टेंट जब हटाते हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन लगाते हैं। ठीक है, तो ये बन जाएगा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/2 mv²। हम जानते हैं 1/2 mv² होता क्या है, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी। और ये जो हमने अभी प्रूव किया था टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी, तो हम 1/2 mv² की जगह टेम्परेचर T भी लिख सकते हैं। जब इसे हटाएंगे तो क्या इक्वेशन बन जाएगी, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर T। इससे क्या चीज प्रूव हुई, चार्ल्स ने ये चीज प्रूव की कि वॉल्यूम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, जबकि यहाँ पर प्रेशर जो होगा वो रिमेन्स कांस्टेंट होगा। ये कॉन्सेप्ट था चार्ल्स का। तो ये डेरिवेशंस थी गॉसेस लॉ की, गैस लॉ की, वो थी एक बॉयल्स लॉ और दूसरी क्या थी, चार्ल्स लॉ। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट किया। पहले हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स के बारे में स्टडी किया, फिर हमने थर्मोडायनेमिक्स के बाद जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूलर गैसेस थे उसके पोस्टुलेट थे उनको एक्सप्लेन किया। फिर हम लोगों ने प्रूव किया टेम्परेचर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/2 mv² के, या मतलब काइनेटिक एनर्जी के। फिर हमने एक और टॉपिक डिस्कस किया, दैट विल बी डेरिवेशन ऑफ गैस लॉ। उसके डेरिवेशंस के दो लॉ थे, एक बॉयल्स लॉ और दूसरा चार्ल्स लॉ। तो हमने इन दोनों को डिस्कस किया। तो इस आज के लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 11 को डिस्कस किया। थैंक यू।